अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आकर खुशी हुई उमर। लानत हो उस जहन्नुम जैसी सरजमीन पर। विल्सन, जानते हो ये क्या है? मिट्टी है, सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी। काश के तुर्कों की सोच भी तुम्हारी तरह होती, तुम्हें इस कदर तैश में ना होता। ये मुट्ठी भर मिट्टी तुर्कों के लिए पूरी दुनिया के सोने से ज्यादा, असलहे हथियारों से भी ज्यादा, यहां तक कि उनकी जानों से भी ज्यादा कीमती है। ये हिंदुस्तान या स्कॉटलैंड नहीं है, ये अफ्रीका भी नहीं है विल्सन। जानते हो ये क्या है? अनातोलू, और हमारे लिए जहन्नुम का सबसे गहरा गढ़ा। आर्मीनीज जहन्नुम को नहीं झेल पाए। देखते हैं हम गर्क होते हैं या तुर्क कमान। देखते हैं। चलो चले। जासिम कारवांसराय में हमारा मुंतजिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद उमर साहब, खुश आमदीद। खैरियत है? कैसे आना हुआ? सब खैरियत है। इस तरफ आइए, तशरीफ रखें। आइए हमारे साथ, दस्तरखान पर बैठते हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं। बैठिए बैठिए, आप सब लोग बैठिए। बिस्मिल्लाह। आप तमाम लोग मुझे मुसाफिर मालूम होते हैं। क्या हम सभी मुसाफिर नहीं हैं इस दुनिया में? किसी के लिए ये कैद खाना और किसी के लिए जुदाई। जो अपने रब के करीब होना चाहते हैं, उनके लिए ये दुनिया जहन्नुम है। शेख खुसरव अल्बानिया की सरजमीन से आए हैं। जब हमें मालूम हुआ कि ये यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो हम इनके इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आपका आना बरकत है। एहसास की बात है। शेख साहब, जासिम साहब बगदाद के बड़े ताजिरों में से एक हैं। जासिम साहब, कहाँ का सफर दरपेश था? एक कारवां के साथ सफर पर था। मेरा सारा सामान बिक गया। आज रात कयाम करूंगा यहाँ। कल से फिर सफर शुरू। बहुत अच्छे। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हिम्मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत करो, उठो। इसे देखो, इसकी हालत नाजुक है। जल्दी से इसे पकड़ो। बहुत तकलीफ में हूँ भाई। ये कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कहां से हो तुम? एर्ज़ुरूम। पहाड़ों से, है ना? हाँ भाई। फिर पहाड़ की तरह मजबूत बनो, मायूस मत होना। और वो जगह जहां हमारा परचम लहराता है,
हमारे लिए मुकद्दस है। हमारे अंदर की मुखालफत को खत्म करके दुश्मन को इस सरजमीन से निकाल बाहर करेंगे। हमारे अजीम माजी ने ये जिम्मेदारी कौम की बका की खातिर हमारे कांधों पर डाली। इस जहां को हम सलेबियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। शेख साहब, सवाल के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन जब सारी दुनिया हम पर हमला करेगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे? हमारे आबाओ अजदाद ने भी बैतुल मुकद्दस के लिए चढ़ाई की थी, तब भी सारा का सारा मगरिब हमारे खिलाफ हो गया था। लेकिन जब उनका सामना सलाउद्दीन अय्यूबी से हुआ तो तारीख ने उन्हें मगलूब करके रख दिया। वो अय्यूबी से खाई हुई शिकस्त का बदला लेने आ रहे हैं। आने दो उन्हें। इस मर्तबा उनके सामने हजारों सलाउद्दीन होंगे, यावजी और ईमानदार लोग होंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह सलेबी एक नई जंग की तैयारी कर रहा है। इस्तांबुल, बगदाद, दमिश्क, मक्का, मदीना, दियारबकर और कैरकोक पर वो इन पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से हम उन्हें ये करने की इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह हमारा मददगार होगा। अपने नेक बंदों के सदके अल्लाह हम पर रहमो करम करे। आमीन। मेरे अजीज दोस्त जासिम, खुशामदीद जनाब कोक्स, इज्जत बख्शी आपने। ये अंदर कौन लोग हैं? ये बेवकूफ बूढ़ा अल्बानिया से आया हुआ एक शेख है। बगदाद और कुतुल अमारा के एक ताजिर के साथ कुछ देर पहले ही आया है। उमर ताजिर उस्मानियों का साथी है। ये बात आपको बताना चाहता था मैं। अच्छा किया तुमने। कितने दिनों से इस घड़ी का मुंतजिर था मैं। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। अफसोस वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। सुलेमान अस्करी ने हमारा मंसूबा तबाह कर दिया। लेकिन फिक्र मत करो, सुलेमान अस्करी को इस छोटी सी फतह की खुशी मनाने दो। हम अपने अरब इत्तेहादियों के साथ हाथ मिलाकर तुर्कों की सारी नस्लों को इस सरजमीन से निकाल देंगे। अपने अरब दोस्तों को तुर्कों की कैद से निजात दिलाएंगे। आपसे इत्तेफाक का मकसद भी यही है मेरा। अरब रियासतों की अपनी सल्तनत का ख्वाब। ये सिर्फ आपका नहीं जासिम, हमारा भी ख्वाब है। इस सरजमीन का नया नक्शा बनाते हुए हम एक अरब सल्तनत का कयाम हरगिज़ नहीं भूलेंगे। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका, लेकिन आप यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, सल्तनत उस्मानिया उसमें रुकावटें डालने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने जहाद का ऐलान करके अपने मकासद हासिल करने का काम शुरू कर दिया है। मतलब हम अरब दोस्तों के लिए नई रियासत के कयाम के लिए काम कर रहे हैं, और वो हैं कि उस्मानियों का साथ देने का सोच रहे हैं। जाहिर है कि सारे अरब नहीं, खलीफा के परचम तले जंग करने के ख्वाहिशमंद अरबों की कम तादाद है। इसलिए तुम पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जासिम। तुम्हें अरबों के ऐसे ख्यालात बदलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। बिल्कुल इसकी फिक्र मत करें आप। कबाइल को अपनी तरफ कायल करने के लिए मुझे आपकी मजीद कुछ मदद चाहिए होगी। मैं भी इसलिए आया हूँ। फिक्र मत करो, तुम लोग अपनी रियासत कायम करोगे और उस्मानियों के उन सरजमीनों से निकल जाने पर मसरूर होगे। आबादकारियों ने हमारे उन भाइयों के दिल में जहर भरा जिनके साथ हम सदियों से रहते चले आ रहे हैं। इन अंग्रेजों की वजह से हमें अपने वफादार भाइयों के खून से रंगने पड़े, लेकिन हम किसी सूरत हार नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह इस सरजमीन के गिर्द तुर्क, आर्मीनी, चरकेस, अरब एक मर्तबा फिर एक जान होकर रहेंगे। ये सरजमीन जिसकी आबियारी कौम के खून से हुई है, एक मर्तबा फिर चनार की तरह फले फूलेगी। देखो तुमने पैर कहां रखा है। जिस खून पर तुमने पैर रखा है वो मेरे सिपाहियों को मारने की कोशिश करने वाले तुम्हारे जलील साथियों का है।
ये औरत कौन है? आ मेहमत आ, तुम मुझे भी मुसीबत में डालोगे। हम हालत जंग में है सईद, इससे ज्यादा क्या मुसीबत पड़ेगी। ये जगह ठीक है, यहां रात गुजार सकते हैं। डरोगे तो नहीं? मैं अपना खौफ 5 साल की उम्र में ही रुमेलिया के पहाड़ों में छोड़ आया था, जब उन्होंने मेरी मां को मारा था। काश तुम अपनी जिद भी छोड़ आते, हमारे लिए मुसीबत ना बनते। निकल जाओ यहां से, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। अगर मुझे बाबा की परेशानी की फिक्र ना होती ना, तो कब का तुम्हें अस्करी साहब के हवाले कर चुका होता। अपने इन हालात के साथ भी तुमने हमें मुसीबत में डाल रखा है। जब मैं तुम्हारे इंसान होने के बारे में सोचता हूं तो तुम्हारा शैतान बाहर आ जाता है। अब तुम बात मत बढ़ाओ और अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में हूं, हद से बढ़ने वाले तुम हो। तुमने छुपकर दस्ते में शामिल होने की कोशिश की और मुझे खराब किया। कमांडर, एक भागे हुए को ढूंढने में वक्त जाया करेंगे या फिर जंग में ध्यान देंगे? यकीनन बाबा घर में परेशान हो रहे होंगे, और हद पार करने वाला मैं हूं। मैं हूं ना? हाँ? और हां, तुम पे हीरो बनने का भूत सवार है, लेकिन तुम एक अहमक हो। हीरो बन के पूरे मुल्क को बचाओगे और सबकी जबान पे तुम्हारा नाम होगा। अरे तुम्हारी ये थोड़ी सी अकड़ ना सारे शहीदों और गाजियों की रूहों को ना तकलीफ देगी। अगर तुम हकीकी मुहब्बे वतन होते ना, तो कमांडर का हुक्म मान के अस्पताल से कदम बाहर ना निकालते, वहीं रुक जाते और उनका वो कहना मानते। बस हुस्रफ बाबा ने कहा था, क्या? सईद भी मर्द बन जाएगा, लेकिन तुम अभी तक इंसान नहीं बन पाए हो। मेरे बाबा के अकलौते बेटे सईद ने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। वाह हुस्रू बाबा, वाह। तुम किसी भी भलाई के मुस्तहिक नहीं हो। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सुलेमान साहब को जवाब देने का वक्त आ गया है। मेहमत, तो जाओ और बताओ जाकर, मेहमत अपनी वाहिद मिल्कियत वतन को थाम कर बैठा है और छोड़कर नहीं जा रहा, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं सईद। अगर मेरी दोनों टांगे भी टूट जाएं और दोनों बाजू भी टूट जाए, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई? समझ गया। इस बार तो मुझे नहीं रोक सकते मेहमत। इस बार जो मैंने कहा वो करके दिखाऊंगा।
कमांडर से मिलना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना है? मेरे भाई मेहमद के बारे में। तुमने कितनी मुश्किलात का सामना कर लिया। कोई दुश्मन तुम्हें नहीं हरा सकता। मैं आपका शुक्रगुजार हूं मेरे या रब कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया। या रब्बी, मेरे दिल में आग तूने जलाई है, मुझे बीच रास्ते में मत छोड़ना है। सारी रात का बैठा है ये गरीब बेचारा, बस मेरे सरहद पर जंग करके दुश्मन के टुकड़े करने का ख्वाब मत तोड़ना ऐ मेरे रब। कमांडर, हमने दस्ते में एक सिपाही देखा है जो अशरफ का बेटा मालूम होता है, लेकिन उसे बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। जमील, अगर तुम उसे ढूंढ लेते तो ये एक हैरानकुन बात होती, है ना? ठीक कह रहे हैं कमांडर। खाना तकरीबन खत्म होने वाला है, जल्द से जल्द बगदाद पहुंचना होगा। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर अब हम सिर्फ 2 दफा खाया करेंगे क्योंकि मजबूर हैं। उनको भी जंग की सख्तियों का आदी हो जाना चाहिए। रेगिस्तान हमारा मुंतजर है। जो हुक्म कमांडर। कमांडर, मुशर्रफ का बेटा सईद कहता है कि कोई जरूरी बात करनी है उसने आपसे, मिलना चाहता है। अच्छा ठीक है, आने दो उसे अंदर। मुशर्रफ का बेटा सईद, इस्तांबुल। हजरात, आप लोग जाके अपना काम देखिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। क्या हुआ? मैं सुन रहा हूं। तो जाओ, बताओ जाकर और कहो मेहमद अपनी वाहिद मिल्कियत वतन को थाम कर बैठा है और छोड़ कर नहीं जा रहा, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं सईद। अगर मेरी दोनों टांगे भी टूट जाए और दोनों बाजू भी टूट जाए तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूं। कमांडर, मेहमद यहां दस्ते में है। वो यहां है कमांडर। कहां है? उसे जंगल में छुपाया हुआ है, उसका पैर जख्मी है।
क्या उस्मानिया दस्ते का सिपाही अपने भाई का सौदा कर सकता है? हाँ? हाँ? मर भी जाए तो कभी नहीं। मैं मेहमद के अस्पताल में उठाए गए कदम से, घर में खाए गए हर लुक़मे से और वो किस रेल की किस बोगी में था इससे भी वाकिफ हूं। तुमने खुफिया महकमे को क्या समझ के रखा है? सुलेमान अस्करी को क्या समझ रखा है तुमने? हाँ? हाँ? ये हम दोनों के दरमियान राज रहेगा। मेहमद को भी खबर नहीं होगी, समझे? समझ गया कामत। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम उसे बगदाद लेकर जाओगे, ये हमारे दरमियान राज है। समझ गए तुम? समझ गया कमांडर। समझे हो या समझ नहीं गया समझे कमांडर। तुम? या फिर समझ मैं? गया कमांडर। जाओ बाहर, जाओ जाओ। ओह सईद, शैतान तुम्हारी बहादुरी पर पर्दा डालता है। देखो जरा मेहमद, तुम भी थोड़ा सब्र करो। मैं तुम्हें दुश्मन के दिल में खंजर की तरह घोंपूंगा। मेहमद, ये तुमने मुझे कहां फंसा दिया? मेहमद, अस्सलाम वालेकुम शेख हजरत। वालेकुम अस्सलाम। इजाजत हो तो बैठ सकता हूं? बैठिए। जना, आपकी शख्सियत ने मेरे दिल पर असर किया। मैं आपसे मुतासिर होने और दुआ लेने का ख्वाहिशमंद हूं। तुम्हारे दिल पर असर करने वाले हम नहीं हैं, हमारी गुफ्तगू है। अगर कोई हक की बात करे तो यह कैसे मुमकिन है कि दिल को अच्छा ना लगे? आपकी बातें मुतासिर कुन है। जनाब मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, लेकिन आपको नहीं देखा। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो आपको कौन सी कसरत यहां पे ले आए? ताजिर हूं मैं। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। हिंदुस्तान की सरजमीन से आया हूं अपनी रोजी की तलाश में। और आप मोहतरम, जंग के वक्त और इतने खतरों के दरमियान आपका यहां आने का क्या सबब था? वतन की तबाही बेटा। अल्बानिया की सरजमीन जब हाथ से चली गई तो हमारा तो कोई वतन नहीं बचा। तो मैं नसीब समझकर करबला के सफर पर निकल पड़ा। जंग से फायदा उठाने वाले डाकू रोजाना किसी न किसी कारवां को लूट कर ताजिरों को मार देते हैं, और तुम्हें अपनी जान गंवाने का कोई खौफ नहीं? तिजारत जसारत पर मुनहसर होती है। खतरा मोल लिए बगैर आप वो हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। सही कहा। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ऐसा ही है। माफ कीजिएगा, मगर ऐसा लगता है कि इस सरजमीन की सूरत हाल भी जल्द अल्बानिया जैसी हो जाएगी। ये अंग्रेजों की ख्वाहिश है ताजिर अब्दुल मलिक। आप इस ख्याल को अपनी जबान पर कैसे ला सकते हैं? ताजिर अब्दुल मालिक की परेशानी बजा है उमर साहब। यह सच है, दुश्मन ताकत और तादाद में बहुत ज्यादा है। ग़ज़वे बदर में भी दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। याद रखना, जैसे हर जमाने में जालूत होते हैं, वैसे ही हर जमाने में अल्लाह के बंदे दाऊद जैसे होते हैं। सही फरमाया जनाब।
आपने मेरे दिल को तस्कीन दी। सुन्नी, शिया, तुर्क, अरबी, चरकेस, अजमी छोड़ी नहीं जा सकती। उम्मीद है कि इस बार हम फतह याब होंगे। जैसे यूनुस ने कहा था, अगर जुदा हुए तो फना हो जाएंगे, एक हुए तो कामयाब हो जाएंगे। या अल्लाह, मैं नियत करता हूं तयम्मुम की तेरी रजा की खातिर। मदद करो। मेरी मदद करो। बचाओ, मुझे बचाओ। या रब, ये कौन है जो सहरा की वीरानगी में मुझे अपनी नजरों के कैद में लिए हुए है?
कौन है ये चांद सी हसीन सूरत वाली जिसे मैं अपने ख्वाब में देखता हूं? ये कौन है जो रात की तारीकी में मेरे लिए उजाला कर देती है? कौन है ये? यार, अब तू मेरा मुकद्दर सवार दे। मेहमद, 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 सोचा कि तुम्हें नाश्ता कराऊं। जानता था कि तुम उनके हवाले नहीं करोगे। नहीं तो मैं तुम्हें हवाले कर चुका हूं। बता दिया तुम यहां हो। तो तुम अपना खौफ रोमिलिया के पहाड़ों में नहीं छोड़ आए थे? मैं किसी दुश्मन के जुल्म से नहीं, दोस्तों की गद्दारी से डरता हूं सईद। ठीक है, अब बात को बढ़ाओ मत। तुम्हारे लिए एक संदूक का बंदोबस्त किया है। बगदाद तक बहुत सुकून से पहुंच जाओगे। लेकिन बगदाद पहुंचने के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये जान लो। शुक्रिया। अच्छा, तो इसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें? अफसोस के साथ हमारे भाईचारे के नाम। भाई, मेरे भाई। खैर, आओ, संदूक में छुपने का वक्त आ गया। अल्लाह तुमसे राजी हो। चलो। आसमान के इस गुंबद तले अपने खून के साथ दास्तान रकम करने वाले हमारे शुहदा को सलाम पेश कर। इस्लामी इत्तेहाद के खातिर, तुर्क सरजमीन की हिफाजत के खातिर बिला खौफ और खतर अपने सिपाहियों की ढाल बनने वाले हमारे शुहदा को सलाम पेश करो। ये वतन की मिट्टी जो अभी इन पर डाली है,
हमारी माँ के आंसुओं से सैराब होगी। ये मुअज़्ज़िज़ रूहें इस मुमलिकत की मुहाफिज होंगी जिसको वो अपना घर कहती थी। हमारे शोहदा हमसे वतन की तवक्को करते हैं, दुआ की तवक्को रखे हुए हैं। वो अपनी अजीम फौज की फतह की तवक्को रखे हुए हैं। अपनी जान, अपना खून कुर्बान करके अजीम फौज के लिए रास्ता खोलने वाले शोहदा को सलाम पेश करो। आज के दिन यहाँ हमने जिन बेटों को वतन की जमीन के हवाले किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका इंतकाम हम हर सूरत लेंगे। मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूं, किसी एक का भी खून लाएगा नहीं जाएगा। हर वो सांस जो हम लेंगे, हर वो लुक्मा जो हम अपने हलक से उतारेंगे, और हर वो दुआ जो हम करेंगे, उसमें हम इनका नाम दोहराएंगे। उस्मानिया दस्ते के इन शहीदों को हम कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आज के दिन हम एक अहद करेंगे, या हम शुहदा की रूहों को कफन की मानिंद ओढ़ लेंगे, या फिर हम शुहदा की रूहों को कफन की मानिंद ओढ़ लेंगे। इस मकसद की खातिर हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। कमान से निकले हुए उस तीर की मानिंद दुश्मन पर वार करेंगे। ऐ शहीद के बेटे मेहमद, अली, उमर, अहमद, हसन, हुसैन और भी बहुत से गुमनाम बच्चे इस मुल्क के गाजी हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।